वेस्टिजियन 5 से 11% तक का सफर, ये आप लोगों के लिए है कि 5 से 11% तक का सफर कैसा सफर होता है। ध्यान से सुनिए, अगर ये 5 से 11% तक का सफर अगर आपने सही तरीके से निकाल लिया तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्त, चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ होने लगेंगी। क्या है वो 5 से 11% तक का सफर? उस सफर में सबसे पहली चीज, पहला फेज जो आपके लिए आएगा, आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही काम करना शुरू किया, फर्स्ट फेज जो आपके साथ आएगा, दे विल रिजेक्ट यू, आपके लोग आपको रिजेक्ट करने लगेंगे। सुन लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, आप जितने लोगों को प्लान दिखाएंगे उसमें से मैक्सिमम लोग आपको शायद रिजेक्ट कर दें। इस बिजनेस में हाँ मिलेगी या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन ना जरूर मिलेगी इस बात की गारंटी है। अगर आप ना सुनने को तैयार हैं, अगर आपको ना सुनने से प्यार हो जाए, अगर आप ना सुनने के लिए प्रिपेयर हो जाए कि लोग मना करेंगे, मैं तैयार हूं, लेकिन जब तक मैं आगे नहीं बढ़, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, तब तक मैं लोगों को प्लान दिखाता रहूंगा। उसके बाद, इस फेज के बाद जब आप निकलते हैं, थोड़ी बहुत सक्सेस आपको मिलने लगती है, अब लोग आपको रिजेक्ट कम करते हैं लेकिन अपोज करना शुरू कर देते हैं। आपको छोटी मोटी कामयाबी मिलती है तो लोग आपसे थोड़ी सी जलन भावना रखने लगते हैं, आपको बोलते हैं अरे ठीक है ना, अभी 10,000 ही तो कमाया है, जिस दिन लाख कमाए उस दिन बात करेंगे, अपोज करना शुरू कर लेते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने ये दोनों फेज निकाल दिए दोस्त, अगर ये दोनों फेज अगर आप निकालिए, तीसरा फेज आता है, दे विल एक्सेप्ट यू। अब ये लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। अब लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अरे यार हमें तो पता था, हमें तो पता था तू कर लेगा, तेरे अंदर अलग ही बात थी, तेरे अंदर अलग ही जुनून था, भाई मेहनत करो तो सफलता मिलती है। ऐसी बातें लोग आपसे करने लगेंगे अगर आपने ये तीनों दो फेज निकाल दिए। और शुरुआत के 3 महीने में रिजेक्शन और अपोजिशन आपको 100% मिलेगा। 90% लोग गिव अप कर देते हैं इन दो फेज के अंदर, और यही कारण है कि हर व्यक्ति कामयाब नहीं होता। अगर आप जिद्दी बने हुए हैं कि मेरे को कामयाब होना, और इन दो फेजेस को अगर आप निकाल लेंगे तो 100% ये एक्सेप्टेंस फेज में आएंगे और लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। वन थिंग विच इज गारंटेड इज नो। मैंने पहले ही बोला, नो की गारंटी 100% है, लेकिन नो का मतलब क्या है? नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, या मैं कहूंगा नेक्स्ट वन। हमें एक ने मना किया, हम 10 को प्लान दिखाएंगे, हम 10 मना करेंगे, हम 100 को प्लान दिखाएंगे, हम 100 हमें मना करेंगे, हम 1000 को प्लान दिखाएंगे, बट वी विल कीप गोइंग, कीप राइजिंग, कीप हसलिंग। हम करते रहेंगे और एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी। एक रूल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, 3SW1N रूल। इसका मतलब, इसको आप SW4 रूल के हिसाब से भी जान सकते हैं। इसका मतलब है सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, समवन एल्स इज वेटिंग फॉर यू। इट मींस कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, समवन एल्स इज वेटिंग फॉर यू। कभी भी इंसान अगर आपको मना करता है तो वो आपको मना नहीं कर रहा है, बस उसको कुछ समझ में नहीं आया, उस समय के लिए मना नहीं कर रहा है। आप कामयाब हो जाइए, आप बेटर, आप लगातार करते रहिए। 2 तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं, करके देखने वाले, दूसरा देखकर करने वाले। उसे करके दिखाइए, वो आपको देखकर एक दिन जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट लविंग फेलियर्स। मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिजेक्शन से प्यार हो गया तो बस आपकी जिंदगी बन गई। हमें अगर कोई मना करता था, उस दिन हम बड़ा हंसते थे, हमें उस पर दया आती थी कि इसने कितनी बड़ी गलती की है कि ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसने इसको इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा डायरेक्ट सेलिंग। मिस्टेक आर द प्रूफ दैट यू आर डूइंग वर्क। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब आप काम कर रहे हैं, राइट। The more work you do, the greater the chances of making mistakes. So if you don't want to make any mistake, never work in life, right? अगर आप, कहने का मतलब ये, अगर आप जितना काम करेंगे उतनी मिस्टेक होंगी, और जितनी मिस्टेक्स होंगी उतना आप सीखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। दे आर द ओनली रूट टू सक्सेस। सिर्फ मिस्टेक्स ही हैं, गलती करो। गलती करना अलाउड है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन गलती को दोहराना अलाउड नहीं। आप जितनी चाहे गलती करें, गलतियां आपको हमेशा सिखाएंगी, लेकिन वो गलतियों को सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का फंडा क्या है। एक ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। अगर कोई इंसान अचार की कंपनी खोल के बैठा और उसका टारगेट है कि मेरे को 10,000 बॉटल्स बेचनी है, कितनी, 10,000 बॉटल्स मेरे को दिल्ली के अंदर बेचनी है, तो क्या करेगा, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देगा, और टारगेट ऑडियंस उसकी होगी कि 10 लाख लोगों को अखबार में मेरे को देना है, 10 लाख लोग मेरे अखबार को पढ़ें, तब जाकर के मेरे 10,000 बॉटल्स बिक पाएंगे। ध्यान से देखना, 10 लाख लोगों को उसने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिलवाया, जिसमें से 90% लोगों ने उसका इश्तिहार देखा ही नहीं, उसका एडवर्टीजमेंट देखा ही नहीं, तो उसका फेलियर रेट क्या हुआ, 90%। कितने लोगों ने देखा, सिर्फ 10% लोगों ने, और उन 10% लोगों ने जिन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा, उसमें से 90% लोगों ने लेने से मना कर दिया कि अरे ऐसे अचार की कंपनी बहुत है, हम नहीं लेंगे। अगेन फेलियर रेट क्या हुआ, 90%। सोच के देखो, 90% अगेन, फिर भी वो हारा नहीं। आउट ऑफ दोस 10% पीपल बॉट दैट पिकल बॉटल।
10% लोगों ने खरीद लिया। टारगेट कितना अचीव हुआ? 10,000 बॉटल्स बिक गई उसकी। कहने का मतलब कि आप जितनी बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उतने ज्यादा संख्या में लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दो, आपको कामयाबी मिल जाएगी। राइट, 130 करोड़ की आबादी है भारत के अंदर, तो सोचो कितने ज्यादा चांसेस हैं आपके कामयाब